अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने 2.4 एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ही आसान है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों चीज़ें आती होती हैं। ये स्टार्ट करते हैं आज। ये एक्सरसाइज 2.4 पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। कहते हैं दो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की हमें एक इक्वेशन दी हुई है। कहते हैं देन एवेल्यूएट, आगे उसके पार्ट्स दिए, हमने ये पार्ट्स सॉल्व करने हैं। उर्दू में क्या कह रहे, कहते हैं मुदज्जा ज़ैल रूट्स वाली दो दर्जे मसावातें लिखे, हमने मसावात बनानी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये पहला पार्ट क्या कह रहा है, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अभी इसको नहीं हमने देखना, पहले हमने जो इक्वेशन दी है ना, पहले इसको सॉल्व करना है। इसमें से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फिर हमने ये सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। एक्स स्केयर के साथ जो भी होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है। अब देखें एक्स स्केयर के साथ कुछ भी नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो वो ए की वैल्यू क्या होगी 1। फिर एक्स के साथ जो भी होता है वो हमारे पास बी की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू क्या होगी पी। जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू क्या होगी क्यू। अब अल्फा प्लस बीटा क्या था, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस वैसे के वैसे आ गया, बी की वैल्यू क्या पी, पी आ गया नीचे ए की वैल्यू क्या 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस पी, नीचे क्या था 1, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अल्फा बीटा था हमारे पास सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या क्यू, ए की वैल्यू क्या नीचे 1 1 आ गया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई क्यू, तो नीचे 1 नहीं था, नहीं लिखते होते, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नहीं लिखा। अब करते हैं जो पार्ट, ये क्वेश्चन दिया हुआ था ना, ये पार्ट 1। अब इसको स्टार्ट करते हैं। कहता है कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, हमने इसको सॉल्व करना है। अब लिखा हुआ है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। अब देखिए इसके पास इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की है और अल्फा बीटा की है। अल्फा का अलग स्केयर प्लस बीटा का अलग स्केयर, इसकी मेरे पास वैल्यू नहीं है। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, इसका मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, वो फार्मूला इसके मैं पुट करूंगा। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था ए प्लस बी का होल स्केयर, ये किसके बराबर होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। अब ए की जगह इधर आपने अल्फा ले लेना है, बी की जगह आपने बीटा ले लेना है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर, ये किसके बराबर आ गया, पहली वैल्यू का स्केयर अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा। मैंने ये इतनी चीज़ का फार्मूला निकालना है, ये इतनी चीज़ का मैंने फार्मूला बनाना है। क्यों, क्योंकि देखिए मेरे पास यही चीज़ है अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसको अकेला कर दो। ये प्लस 2 अल्फा बीटा है, तो इक्वल के आपने इसको इस तरफ ले आना है, प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बन गया इस चीज़ का फार्मूला। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला याद रखना आपने, ये इस 2.4 में और 2.5 में बहुत यूज़ होना है, ये बार बार यूज़ होना है। अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये फार्मूला इसका बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर ये इसके बराबर है तो फिर मैं इसकी जगह ये फार्मूला पुट कर सकता हूँ, ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, मैं इसकी जगह ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास, वो क्या है माइनस पी। तो मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने वैल्यू लगा दी माइनस पी, ऊपर स्केयर है, स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया, ये माइनस 2 वैसे के वैसे ही। फिर ये अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है मेरे पास, ये अल्फा बीटा क्या क्यू, जिसका क्यू आ गया। ये स्केयर माइनस का भी है, पी का भी, जब माइनस का स्केयर लिया तो वो प्लस हो गया, पी का स्केयर तो वो पी स्केयर आ गया, माइनस 2 को क्यू से मल्टीप्लाई किया वो 2q ही रह गया। तो ये हमारे पास आंसर है। पीछे चेक कर ले कि यही है 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 पी स्क्वायर माइनस 2q हमारे पास भी है। अच्छा बच्चों, ये जो हमने ये मालूम किया हुआ है ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये हमने जो वैल्यू मालूम की, यहाँ तक आपने क्या करना है, ये इसके 2-3 पार्ट हैं, यहाँ तक ये सेम ये यूज़ होना है। आपने बार बार दोबारा अलग अलग के लिए नहीं आपने वैल्यू मालूम करनी, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, सिर्फ पार्ट्स आगे सॉल्व करने हैं। अब पार्ट 2 आ गया, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इसके लिए आपने दोबारा नहीं वो इक्वेशन लिख के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आपने मालूम करनी। पहले क्वेश्चन के लिए जो 3 पार्ट है, 3 से 4 सब के लिए यही वैल्यू यूज होगी। सर एक बार ही आपने अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी माइनस पी आई थी, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी क्यू आई थी। अब अच्छा बच्चों, सेकंड पार्ट क्या है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब ये दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है और एक ये है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है आपने वो कॉमन ले लेना। अब देखो बच्चों कॉमन कैसे लेना है, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, यहाँ भी अल्फा है और यहाँ भी अल्फा है। हम वो चीज़ कॉमन लेते हैं जो छोटी वैल्यू, ये अल्फा क्यूब है, ये 3 अल्फा है और ये 1 अल्फा है, तो एक अल्फा छोटा है ना, ये बाहर लेना है, अल्फा बाहर आ गया। इसी तरह बीटा इधर भी है, बीटा इधर भी है, इधर 1 बीटा इधर 3 बीटा, तो इधर ये छोटा बीटा वो बीटा, एक बीटा छोटा है वो बीटा मैंने बाहर ले लिया।
अब ये 3 अल्फ़ा में से एक अल्फ़ा बाहर आ गया, पीछे 2 अल्फ़ा रह गए, ये बीटा का बीटा सारा बाहर आ गया। प्लस वैसे का वैसे ही ये एक अल्फ़ा था, वो एक अल्फ़ा बाहर आ गया, ये 3 बीटा में से एक बीटा बाहर गया, पीछे 2 बीटा रह गए। अल्फ़ा बीटा वैसे के वैसे ही। ये फिर देखें वो फार्मूला अगेन लग रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला, ये जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में समझाया है ना, ये वाला जो मैंने फार्मूला अभी भी समझाया है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा उधर। इस फार्मूला से मैंने ये फार्मूला बनाया है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई होना है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने फार्मूला लगा दिया। अब वैल्यूज पुट कर देनी है आप। अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? ये क्यू, इसकी जगह ये क्यू आ गया, उसकी जगह क्यू आ गया। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस पी, इसकी जगह माइनस पी आ गया, ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे ही, ये माइनस 2 भी वैसे के वैसे ही। फिर अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? क्यू, ये क्यू आ गया, ये क्यू वैसे का वैसे ही। ये जो स्क्वायर है ये माइनस का भी है, पी का भी है। माइनस का स्क्वायर तो वो प्लस हो गया, पी का स्क्वायर तो वो पी स्क्वायर, 2 को क्यू से मल्टीप्लाई वो 2 क्यू आ जाएगा। तो हमारे पास यही आंसर आता है। इसका बच्चों पीछे आंसर आपने चेक करना क्या यही है। 2.4 क्वेश्चन में 1 का पार्ट 2, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो हमारे पास भी यही है पीछे, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। अब पार्ट थ्री क्या है? अल्फ़ा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। इसके लिए भी आपने क्या करना है, ये जो पहला पार्ट किया था वहाँ तक कि आपने क्वेश्चन एक बार ही करना है, यहाँ तक। जो अल्फ़ा इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यू निकाली, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल ली। यहाँ तक आपने तीनों के लिए सेम यही करना है, बार बार नहीं करना, बस एक पार्ट में कर लिया बस, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपने वैल्यू लिख लेनी है, क्योंकि पेपर में जब आएगा एक ही पार्ट आएगा, आपने उसके लिए ये करना है लाजमी कि ये याद नहीं रखनी, आपने इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन में से एबीसी की वैल्यू निकाल के अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है उधर, क्योंकि तीनों पार्ट नहीं ना आएगी उधर, एक ही पार्ट आएगा। अब मैं पहले निकाली है ना पहले पार्ट के लिए, तो वही वैल्यू दोबारा यूज़ कर दूंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू थी ये क्यू थी, ये दो वैल्यू आई थी, तो यही हमने दोबारा यूज़ कर लेनी है इस पार्ट 3 के लिए भी। अब देखें पार्ट 3 क्या था? अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस आ जाए, क्या कर देते हैं? एलसीएम लेते होते हैं। दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लिए मैंने, अल्फा भी लिख लिया, बीटा भी लिख लिया। अब इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को हमने कटिंग करनी है, जो बच गया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। ये बीटा से कट हो गया, कट नहीं करना, बस जहन में रखना कि आपने कट कर दिया। बीटा से कट हो गया, अल्फा बचा, अल्फा के ऊपर अल्फा से मल्टीप्लाई किया, वो अल्फा स्क्वायर आ गया। ये प्लस वैसे के वैसे ही आ गया। इधर ये अल्फा से कट हो गया, बीटा बचा, बीटा के ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या गया? बीटा स्क्वायर आ गया। नीचे अल्फा बीटा वैसे के वैसे ही। अब देखो बच्चों ये फिर अगेन फार्मूला बार बार यूज हो रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फार्मूला किसके बराबर था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका लिए मैं फार्मूला लगा दिया, नीचे अल्फा बीटा वैसे के वैसे ही। अब जस्ट आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू लगा देनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? माइनस पी आ गया, माइनस 2 वैसे के वैसे ही। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या? क्यू वैसे के वैसे ही। नीचे फिर अल्फा बीटा था और नीचे फिर क्यू आ गया। अब ये स्क्वायर माइनस का भी है, पी का भी है। माइनस का स्क्वायर तो वो प्लस हो गया, क्यू पी का स्क्वायर तो वो पी स्क्वायर आ गया। माइनस वैसे के वैसे 2 को क्यू से मल्टीप्लाई किया वो 2 क्यू आ जाता है। तो ये नीचे क्यू वैसे के वैसे यहाँ तक करेंगे तो फिर भी ठीक है, पर हमने कोशिश क्या करनी होती है कि जो बुक के पीछे आंसर है हमने वो लेके आना होता है। ये नीचे क्यू डिवाइड हो रहा है, इसको नीचे उसने क्या किया? अलहदा कर दिया, 1/क्यू ऊपर वाली चीज़ अलहदा कर दिया। तो ये हमारे पास पीछे आंसर है। पीछे चेक भी कर लेते हैं क्या यही है पार्ट 3। तुम्हारे पास यही आया है 1/क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, तुम्हारे पास भी यही आया। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है, बस इसमें क्या किया? इक्वेशन चेंज कर दिया। इधर इक्वेशन थी क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इधर सिर्फ इक्वेशन आ गया 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बाकी सारा मेथड उसी तरह ही है, सिर्फ आपने एक बार इस इक्वेशन में से ABC की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, बाकी इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कहता है अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, कहता है देन फाइंड द वैल्यूज, हमने इनकी वैल्यूज मालूम। कहता है अगर अल्फा बीटा मसावात, ये मसावत दी हुई है कि रूट्स हों तो दिए हुए रूट्स से मसावत बनाए। अब क्या करना है? ये पार्ट 1 है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको नहीं अभी हमने सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, ये इक्वेशन दिए पहले इसको सॉल्व करना है, सिर्फ एक बार इक्वेशन सॉल्व करना है, फिर ये चारों के चारों पार्ट के लिए यही वैल्यूज यूज होंगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की।
मैंने क्या किया, इक्वेशन लिखी। इक्वेशन क्या, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हो हमारे पास ए की वैल्यू है, एक्स के साथ जो भी हो हमारे पास बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या आ गई, -5। जो प्लस जिस तरह ये 4 है, इसके साथ साइन कौन सा, प्लस है। प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, पर जो माइनस होता है वो लाजमी लिखना होता है। जिस तरह ये था एक्स के साथ -5 वो मैंने लाजमी लिखा है। और फिर जिसके साथ एक्स हो ही ना वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। सी की वैल्यू क्या आ गई, वो 6 आ गई। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या था, -b/a। माइनस वैसे के वैसे ही है, फिर b आ गया। b की वैल्यू क्या, मेरे पास -5 आ गया, नीचे a की वैल्यू क्या आ गई, 4। माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया, वो प्लस हो गया। प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a। सी की वैल्यू क्या है, 6। ये 6 से 6 आ गया, नीचे a की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये कटिंग हो रही है, 2 3 6, 2 2 4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये 4 पार्ट है। चारों के लिए यहाँ तक आपने सेम ही करना है। अगर पेपर में हमारे पास एक पार्ट आता तो आपने ये लाजमी करना है। अभी के लिए मैं हर के लिए चारों पार्ट के अलग नहीं करूँगा, मैंने एक बार ही ये बस किया है, क्योंकि बार बार यही वैल्यूज यूज़ होनी है, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जस्ट अब मैं पार्ट 1 करने लगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, क्या कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये दोनों डिफरेंट हैं, मैंने दोनों नीचे लिख लिए। अब इस वाली नीचे वाली वैल्यू को, इसको हमें क्या करना था, कटिंग करनी होती है। अल्फा से कटा, बीटा बचा, बीटा को ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना 1 से, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा आ गया। प्लस वैसे के वैसे ये बीटा से कटा, अल्फा बचा, अल्फा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, वो अल्फा आ गया। इसको रीअरेंज कर दो, अल्फा के इधर लिख दो, बीटा के इधर लिख दो। अल्फा प्लस बीटा हो गया, नीचे अल्फा बीटा। अब क्या करना है, जस्ट हमने अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की भी और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5/4। ये मैंने 5/4 लिख लिया। ये जो डिवाइड है ना, ये जो बटा है, बटे को मैंने बटा लिखा, मैंने बटे को डिवाइड में लिख लिया, तकसीम लिख लिया, क्योंकि बटे के मतलब डिवाइड होता है ना, फिर करना आसान हो जाता है करना, वो बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। फिर क्या, नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2, वो मैंने 3/2 लिख लिया। ये 5/4 वैसे के वैसे ही आ गया। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, डिवाइड की जब हम ज़रब लिखते होते हैं, तो आगे वाली जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती होती है, घूम जाती होती है वैल्यू। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर वैल्यू नीचे आ जाती है। 3/2 था, ये 2/3 हो गया। अब ये कटिंग हो रही है, क्रॉस कटिंग है, तो कटिंग कर दो। 2 1 2 और 2 2 4, 2 4 से कट हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 से 6 आ गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5/6। तो पीछे चेक भी कर लो, क्या यही आया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 5/6 हमारे पास भी यही आया। बाकी 3 पार्ट भी इसी तरह ही है, बहुत आसान है, वो भी करते हैं। पार्ट 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये पार्ट 2 है। इसके लिए आपने दोबारा अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं मालूम करनी। अगर हाँ पेपर में सिर्फ एक ही पार्ट है फिर आपने करनी है, तो मैं बार बार ये यूज़ करूँगा जो पहले पार्ट में किया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 था, अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 थी। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, देखें अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है, बीटा के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरम्यान में प्लस या माइनस नहीं है। तो मैंने क्या किया, इनका होल स्क्वायर ले लिया, दोनों इकट्ठे लिख लिए, स्क्वायर में बाहर ले गया हूँ। अगर इनको वापस करें तो यही चीज़ बन जाएगी। ये देखिए हम ब्रैकेट के अंदर अल्फा और बीटा, ये स्केल दोनों का अलग अलग करें, अल्फा का स्केल अलग कर दें, बीटा का अलग स्केल करें, वापस ये चीज़ बन जाएगी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इसको इस तरह लिख लें। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 3/2 लिखा, ऊपर स्केयर है। अब इसके दोनों को दे दो, 3 का स्केयर वो 9 आ गया, 2 का स्केयर 4 आ गया, 9/4। तो यही आंसर आता है, पीछे चेक भी कर लें। पार्ट 2 9/4। पार्ट 3 है, ये भी बहुत आसान है। बटे में वैल्यू आ गई, दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो क्या करते होते हैं, हम एलसीएम लेते होते हैं। मैंने क्या किया, अब देखें एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, दोनों डिफरेंट हैं। सबसे पहले अल्फा देखना है, ये अल्फा है और ये अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा। जब हम वो कॉमन लेते होते हैं तब छोटी चीज़ लिखते होते हैं, पर जब एलसीएम की तो चीज़ लिखते होते हैं फिर बड़ी लिखते होते हैं। ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा है। पहले अल्फा देखना है, तो ये अल्फा स्क्वायर ये बड़ा है, मैंने अल्फा स्क्वायर लिख लिया। क्यों, क्योंकि ये अल्फा इस अल्फा स्क्वायर में आ जाएगा, ये 2 अल्फा है ना, ये अल्फा इसी में आ जाता है। अब बीटा आ जाए, ये बीटा है और ये बीटा, ये एक बीटा, ये 2 बीटा, ये बीटा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर बड़ा, ये हमने बीटा स्क्वायर लिख लिया। ठीक है। अगर किसी बच्चे को ना समझाए तो हमने क्या करना होता है, आप वो जैसे तज़ील लेते होते हैं ना कांस्टेंट गिनती का, तो इसकी भी हम तज़ील ले सकते हैं, तज़ील ले लेनी है। अब ये दोनों वैल्यू लिख लेनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा, ठीक है, फिर अल्फा बीटा स्क्वायर। पहले क्या करना है, अल्फा पे डिवाइड कर दें, ठीक है। ये 2 अल्फा है, अल्फा स्क्वायर एक अल्फा बच गया, ये बीटा वैसे का वैसे ही, ये अल्फा से डिवाइड हो गया, ये 1 आ गया, ये बीटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही।
अभी भी अल्फ़ा है, अल्फ़ा को फर्दर डिवाइड कर दो, अल्फ़ा 1 ज़र अल्फ़ा, ये अब 1 आ गया, ठीक है। तो ये बीटा बचा, ठीक है, 1 वैसे के वैसे नीचे आ गई, ये फिर बीटा स्क्वायर। अब बीटा रह गया, तब तक करते होते हैं जब तक हमारे पास से क्या कहते हैं 1 1 ना आ जाए। इसी तरह बीटा को 2 बार कर देना है, बीटा को डिवाइड कर देना है 1 वैसे के वैसे, बीटा को 1 भी डिवाइड कर दो 1 आ गया, बीटा को बीटा डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, 1 वैसे क्या वैसे ही। ये बीटा एक बीटा से कट हो गया, पीछे एक बीटा बचा, तो एक बीटा रहेगा, इसको भी बीटा पे अपने डिवाइड कर देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, यही चीज़ बनेगी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा स्क्वायर आ गया, हमारे पास नीचे यही है। बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई किया वो बीटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इस तरह तस्दीक करते होते हैं। अब क्या करना है, इस नीचे वाली चीज़ को और इस नीचे वाली चीज़ को अपने कटिंग करनी है, जो बच गया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ये अल्फा स्क्वायर से कट हो गया, और ये एक बीटा से कट हो गया, ये एक बीटा बच गया, क्योंकि ये बीटा स्क्वायर 2 बीटा है ना, एक बीटा बच गया। एक बीटा जब ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होता है वो बीटा आ गया, प्लस वैसे के वैसे ही। अब इस वाली नीचे वाली को और इस नीचे वाली को आपने क्या करना है, कटिंग करनी है। ये बीटा स्क्वायर से कट हो गया, ये एक अल्फा इस एक अल्फा से कट हो गया, पीछे एक अल्फा बचा, एक अल्फा को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया वो अल्फा आ गया। इसको रीअरेंज करके लिख लो, बीटा प्लस अल्फा ना, तो अल्फा प्लस बीटा लिख लिया, नीचे अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा, ये देखें अल्फा के ऊपर भी स्क्वायर है बीटा के ऊपर स्क्वायर है। मैंने फिर क्या किया, मैंने स्क्वायर बाहर ले गया, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर बाहर ले गया हूँ। अब दोनों की मेरे पास वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है, जो पार्ट 1 में हमने की है, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में मालूम किया, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 और 4, ये बटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, तकसीम लिख दिया। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, ऊपर स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही, 5/4 वैसे क्या वैसे ही, तकसीम भी वैसे क्या वैसे ही, डिवाइड भी वैसे क्या वैसे ही आ गया। ये 3 का स्केल लिया तो ये 9 आ गया, 2 का स्केल ये 4 आ गया। 5/4 वैसे के वैसे ही। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज किया तो जो अगले वाली बटे में वैल्यू होती है वो घूम जाती होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती होती है। ये 4 ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, 4 से कट हो गया, बचा क्या 5/9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 3 का। पीछे चेक कर लेते हैं क्या यही आया, पार्ट 3 5/9, तो हमारे पास भी यही आया 5/9। अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा, तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हमने पार्ट 1 में वैल्यू मालूम की हुई है, वो क्या थी 5/4 और 3/2। अब बच्चों पार्ट क्या है 4, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, क्या कहते हैं एलसीएम लेते होते हैं। ये दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों लिख लिया, अल्फा भी लिख लिया बीटा भी लिख लिया। अब इसको और इसको नीचे वाले लेकर कटिंग करते हैं, जो बच जाए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। बीटा बीटा से कटा अल्फा बचा, अल्फा को जब ऊपर अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो अल्फा क्यूब आ गया, प्लस वैसे क्या वैसे ही। ये फिर अल्फा अल्फा से कट हो गया, बीटा बचा, बीटा को ऊपर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या आ गया बीटा क्यूब आ गया। हमारे पास बच्चों ये देखो अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू है, हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। यहाँ से हमने क्या करना है, फार्मूला पढ़ा है, इससे हम फार्मूला बनाएंगे, इसकी हमने फार्मूला बना के इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे। ये इतनी चीज़ की पहले ए बी सी का मैं फार्मूला बताता हूँ, फिर अल्फा बीटा का फार्मूला बताता हूँ। हमने ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला पढ़ा हुआ है, किसके बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए की जगह उसने अल्फा ले लिया, बी की जगह उसने बीटा ले लिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा देना और कुछ नहीं करना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखो बच्चों मैंने ये इतनी चीज़ का फार्मूला बनाना है, सिर्फ इतनी चीज़ को अकेला करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, ये सिर्फ इतनी चीज़, इसको अकेला करो, इसका फार्मूला मालूम करना है। ये जो चीज़ है ना प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये चीज़ एक्स्ट्रा, इसको क्या करना है इक्वल के उठा के इस साइड पे ले आना है। ये अल्फा प्लस बीटा खोल के वैसे का वैसे, ये प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ना, तो इधर क्या आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो ये चीज़ अकेली बच गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका साइन ही आपने चेंज करना है, ब्रैकेट के अंदर है प्लस, ये साइन ही चेंज होगा, ये सिर्फ साइन चेंज होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, ठीक है। अब देखो बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तुम्हारे पास भी यही है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये दोनों चीज़ सेम है, मतलब ये फार्मूला इसका बन गया, ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो फिर हम इसके जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने फार्मूला लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा बीटा वैसे क्या वैसे ही। अब देखो अब अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, ये दोनों की वैल्यू है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा की मैंने वैल्यू लगा दी 5/4, ऊपर क्यूब वैसे का वैसे ही आ गया, ये -3 वैसे के वैसे ही। फिर अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी 3/2,
ऊपर फिर था क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू अगेन आ गई 5 और 4। ये जो बटा है ना, बट डिवाइड है, इसकी जगह मैंने ये डिवाइड का साइन लगा दिया क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है। नीचे अल्फा बीटा की मैंने वैल्यू लगा दी 3/2। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, सॉल्व कर देना है। 5 का ये क्यूब है ना, 5 का भी या 4 का भी है, 5 का क्यूब लिया ये 125 आ गया, 4 का क्यूब लिया 64 आ गया। माइनस वैसे के वैसे ही। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। 3 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ ना, इसके नीचे कहता है 1 होता है, क्योंकि कटिंग तो हो नहीं रही। तो क्या करना है, फिर ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया वो 8 आ गया। डिवाइड वैसे के वैसे ही, 3/2 भी वैसे के वैसे ही। अब ये इतनी चीज़ का आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, क्योंकि बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए, एलसीएम ले लेते होते हैं। ये 64 है और ये 8 है, इसकी तस्दीन लेंगे ना तो वो 64 ही आ जाएगा। अब क्या करना है, इस नीचे वाली वैल्यू को और इस नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, कटिंग करनी है। जो बच गया उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। 64 को 64 से कट कर दिया, 1 बचा, 1 को ऊपर 125 से मल्टीप्लाई किया, 125 आ गया। माइनस वैसे क्या वैसे ही। अब 64 को और 8 को कटिंग कर दो, 8 1 जार 8, ठीक है, और 8 8 जार क्या होता है 64 होता है। तो 8 बचा, 8 को ऊपर 45 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा। डिवाइड 3/2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। अब देखें ये दो वैल्यू प्लस माइनस हो रही हैं। अब क्या करना होता है, जब पहले बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगाते होते हैं। 360 बड़ा, इसके साथ साइन कौन सा, माइनस, माइनस साइन आ गया। अब इन दोनों को प्लस या माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने से। 125 का साइन प्लस है ना, क्योंकि जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इन दोनों वैल्यूज को भी माइनस कर देना है। 360 में से 125 निकाल दो, वो क्या आ जाएगा 235। नीचे 64 वैसे के वैसे ही। अब मैंने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दी, वैल्यू घूम जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब ये 2 और 64 डिवाइड हो रहे हैं, कटिंग कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। अब जो बच गया उसको लिख लो, ऊपर माइनस बचा माइनस लिखा, और 235 बचा ये लिखा, और नीचे 32 और ये 3 बचा। 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया वो 96 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया, माइनस 235 डिवाइडेड बाई 96। तो हमारे पास भी पीछे यही आंसर आया होगा, पार्ट 4 यही हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास भी यही है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसका लास्ट पार्ट था। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, सिर्फ इक्वेशन चेंज किया तीनों क्वेश्चन में, बाकी सारा वही काम है। LX² प्लस MX प्लस N, इसमें से हमने क्या करना है, A B C की वैल्यू निकाल लेनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, और इन दोनों में पुट कर देना है, कुछ नहीं करना। देन फाइंड द वैल्यूज, इन दोनों की वैल्यूज मालूम कर लेनी है, बहुत आसान सा ये भी। लो जी, पहला पार्ट क्या है, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। इसको भी नहीं सॉल्व करना, पहले इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन में से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या है, LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई l, फिर x के साथ जो भी होता है हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई m, और जिसके साथ फिर x हो ही ना वो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई n। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, माइनस b/a, माइनस वैसे के वैसे b की वैल्यू क्या है m आ गया, a की वैल्यू क्या नीचे l आ गया। अल्फा बीटा के फार्मूला क्या था c/a, c की वैल्यू क्या है n आ गया, नीचे a की वैल्यू क्या क्यों l आ गया। यहाँ तक दोनों पार्ट के लिए यही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब पार्ट 1 करने लगो। पार्ट 1 क्या था, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक हमारे पास बच्चों ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू। सबसे पहले आपने एक एक वैल्यू देखा करो, अल्फा इधर भी है अल्फा इधर भी है, कॉमन हम वो चीज़ें लेते हैं जो छोटी हो। ये अल्फा क्यूब है, ये अल्फा स्क्वायर है, ये अल्फा स्क्वायर छोटा है ना, ये 3 अल्फा ये 2 अल्फा, यानी कि ये अल्फा क्यूब ये अल्फा स्क्वायर छोटा है, अल्फा स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया। इसी तरह बीटा बीटा देख लो, ये बीटा स्क्वायर है ये बीटा क्यूब है, तो छोटा कौन सा, ये बीटा स्क्वायर छोटा है, बीटा स्क्वायर में बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब करते हैं जो बच्चे का वो लिख लेना है, 3 अल्फा में से 2 अल्फा बाहर आ गया, पीछे 1 अल्फा बचा, ये बीटा स्क्वायर सारा का सारा बाहर आ गया, ठीक है, प्लस वैसे के वैसे ये अल्फा स्क्वायर सारा का सारा बाहर आ गया। 3 बीटा में से 2 बीटा बाहर आ गया, पीछे 1 बीटा बचा। अब क्या करना है, देखो अल्फा के ऊपर स्क्वायर है बीटा के ऊपर स्क्वायर है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख लिया, इसके बाहर लेके आऊँ। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जस्ट पुट कर देनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी n/l, ऊपर स्क्वायर वैसे क्या वैसे ही, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस m/l, ये स्क्वायर n का भी है l का भी, n का स्क्वायर तो n स्क्वायर आ गया, l का स्क्वायर तो l स्क्वायर आ गया, माइनस m/l वैसे क्या वैसे ही। अब क्या करो, जस्ट ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस वैसे क्या वैसे ही, m को n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया m n स्क्वायर आ गया, l स्क्वायर को l से मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया l क्यूब आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, पीछे आंसर यही होगा, माइनस m n स्क्वायर डिवाइडेड बाई l क्यूब।
लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 का और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की हमने वैल्यू मालूम की हुई है, वो क्या थी -m/l और n/l। अब पार्ट करते हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, क्या कहते हैं एलसीएम लेते होते हैं। दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लिया, अल्फा स्क्वायर भी लिख लिया, बीटा स्क्वायर भी लिख लिया। अल्फा स्क्वायर से कटा, बीटा स्क्वायर बचा, बीटा स्क्वायर को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, वो बीटा स्क्वायर आ गया, प्लस वैसे के वैसे ही बीटा स्क्वायर से कटा, अल्फा स्क्वायर बचा, अल्फा स्क्वायर ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया, वो अल्फा स्क्वायर आ गया। अरेंज कर लो, अल्फा पहले लिख लो, बीटा बाद में लिख लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब बच्चों देखो दोबारा जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला यूज़ किया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं होती हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है। तो इसके मैंने फार्मूला निकाला हुआ है। फार्मूला क्या पड़ा हुआ था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल के इस साइड पे लेने, इधर आकर माइनस हो जाता है, ये फार्मूला बन जाता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह ही फिर मैं फार्मूला ये पुट कर दूंगा, ये वैल्यू, ये फार्मूला आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। नीचे देखो अल्फा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है, दोनों ज़रब हो रहे हैं, मैंने दोनों का इकट्ठा होल स्क्वायर में लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दो, वो क्या है -m/l का होल स्क्वायर, ये -2 वैसे क्या वैसे ही। अल्फा बीटा का वैल्यू लगा देनी है n/l, ये बटे की जगह डिवाइड की मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया, अल्फा बीटा की वैल्यू n/l ऊपर स्क्वायर। पहले ये इतनी चीज़ को सॉल्व कर लेना हमने, ये स्क्वायर माइनस का भी है, m का भी है, l का भी है। जब माइनस का स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाता है, m का स्क्वायर m स्क्वायर आ गया, l का स्क्वायर है तो वो l स्क्वायर आ गया, -2n/l आ गया। अब क्या करना है, हमने इतनी चीज़ का एलसीएम ले लेना है। क्यों, क्योंकि बटे में वैल्यू आ जाए, दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, एलसीएम ले लेते होते हैं। ये एल स्क्वायर है, ये एल है, तो बड़ी वाली तो वो नीचे लिख लेनी है आपने, तजी या फिर तजी करके देख लीजिए, एल स्क्वायर ही आ जाएगा। एल स्क्वायर से कट हो गया, ठीक है, 1 बचा, 1 के ऊपर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो वो m स्क्वायर आ गया, माइनस वैसे के वैसे ही। ये एक l से कट हो गया, एक l बचा, एक l को ऊपर 2n से मल्टीप्लाई कर देना, वो 2ln बन जाएगा। डिवाइड की जगह हमने ये मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई जब चेंज किया तो ये वैल्यू घूम जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। ये एल स्क्वायर से कट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाली ऊपर ये बचा सिर्फ m स्क्वायर माइनस 2ln, और नीचे n स्क्वायर बचा, ये n के नीचे आ गया। अब यहाँ तक भी ठीक है हमारे पास, पर पीछे बुक के पीछे उसने आंसर ये n अलहदा किया हुआ है, वो 1/n स्क्वायर कर दिया, यानी कि नीचे वाली अलहदा कर दी, ऊपर वाली उसने अलहदा कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। पीछे चेक भी ये कर लेते हैं, ये देखिए 1/n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर माइनस 2ln। ये बच्चों एक्सरसाइज थी 2.4, ये ख़त्म हो गई है, ये लास्ट पार्ट था। बच्चों अगर समझ आई है और पढ़ने में मज़ा आया तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाना, और इसके अलावा अगर और कोई चैप्टर या एक्सरसाइज मुश्किल होती है उसके कमेंट लाजमी कर देगा, तो ताकि पहले वो कर लें। थैंक यू।